यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं ASP.NET में। आज हम लोग देखने वाले हैं एक पेज से दूसरे पेज पे हम लोग कैसे नेविगेट करते हैं। तो फिर से आज हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। और उस नए प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं। तो राइट नाउ वी आर यूजिंग विजुअल स्टूडियो 2019 एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ से हम लोग को चूज करना है ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। एंड नाउ नेक्स्ट, यहाँ से अपने अपने एप्लीकेशन का जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं एंड क्रिएट। यहाँ से एम्प्टी ऑप्शन चूज करेंगे एंड क्रिएट। सो वी हैव स्टार्टेड Visual Studio 2019 एंड Visual Studio 2019 में हम लोग आज देखेंगे। आज हम लोग का थर्ड डेमो है ASP.NET पे और थर्ड क्लास है। और उसमें हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे नेविगेट करते हैं, राइट। एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कैसे करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग को अगर प्रोजेक्ट में कुछ ऐड करना होता है तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं। हम लोग को प्रोजेक्ट में अगर कुछ भी ऐड करना होगा तो गो टू सोल्यूशन एक्सप्लोरर। कहाँ जाना पड़ेगा? सोल्यूशन एक्सप्लोरर। ये जो विंडो है ना, सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो, ये विंडो आपके प्रोजेक्ट की सारी फाइलें कहाँ पर होती है? इसी विंडो के अंदर होती है। तो जैसे मुझे एक नया पेज ऐड करना है, राइट क्लिक ऑन सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ऐड, और यहाँ से ऐड न्यू आइटम। और यहाँ से मैं पेज ऐड कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने पेज ऐड किया, वेब फॉर्म ऐड किया। और इस वेब फॉर्म का नाम मैंने रखा d1.aspx। d1.aspx d1.aspx। यहाँ से हमने पेज ऐड किया, ये हमारा पेज है, राइट। एंड क्लिक ऑन दैट। यहाँ से दूसरा पेज ऐड करेंगे, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम। दो पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कैसे करेंगे। और इसका नाम रखते हैं हम लोग d2.aspx, राइट। दो पेज हम लोग ने ऐड किए, d1.aspx एंड d1. और ये है तुम्हारा d1.aspx पेज, ये है तुम्हारा d2.aspx पेज। डिजाइन मोड पे जाएंगे यहाँ से, राइट। मतलब डिजाइन मोड को भी हम लोग, मतलब जो जो डिजाइनिंग वाला फॉर्म है ना, पेज है ना, उसको भी हम लोग तीन तरीके से देख सकते हैं। मतलब डिजाइन मोड, स्प्लिट मोड, मतलब स्प्लिट मोड का मतलब होता है कोडिंग पार्ट एंड डिजाइनिंग पार्ट दोनों साथ साथ दिखाई देता है। और सोर्स कोड मतलब डायरेक्टली सोर्स कोड आपको दिखाई देगा। तो यहाँ जो कुछ भी करेंगे वो पीछे बैकग्राउंड में आपको, मतलब पेज में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ जो करेंगे वो पीछे कोडिंग अपने आप लिख जाएगी पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक फॉर्म बनाते हैं हम लोग, जस्ट सिंपल सा फॉर्म है। और अभी हमने एक छोटा सा फॉर्म डिजाइन किया और यहाँ पर हम लोग एंटर नेम, एंटर पासवर्ड, एंटर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ से टूल बॉक्स पे गए, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्सेस सेट किए हमने, यहाँ से बटन, दो कंट्रोल ऐड किए। और यहाँ से ये हमने फॉर्म डिजाइन कर लिया, d1.aspx पेज हमने डिजाइन कर लिया। और यहाँ से बटन का कैप्शन चेंज करना होगा तो गो टू प्रॉपर्टीज। देखो डायरेक्टली प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर सकते हैं और सोर्स कोड में भी जाकर, मतलब वहां पे जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ कर दिया SUBMIT सबमिट, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा सेकेंड पेज में हम लोग जो कुछ भी डिजाइन करना चाहें, अभी फिलहाल कुछ नए डिजाइन करते हैं। वेलकम टू सेकेंड पेज, राइट। वेलकम टू सेकेंड पेज। तो अभी हम लोग इस बटन पे जैसे क्लिक, अभी फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे मैं बटन पे क्लिक करूं
मैं कहाँ पहुंच जाऊं, सेकंड पेज पे पहुंच जाऊं। अभी फिलहाल केवल इतनी रिक्वायरमेंट है कि बटन पे मैं क्लिक करूं, मैं कहाँ पहुंच जाऊं, सेकंड पेज पे पहुंच जाऊं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स, मैंने बताया था ना कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के देखो मैं आपको कितने तरीके बताता हूँ। पहला है रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और यहाँ पर देते हैं पेज का यूआरएल, और यूआरएल किस में, वो भी किस में, किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में, राइट। यहाँ से हम लोग देंगे पेज का यूआरएल, पेज किस पेज पे जाना है, d2.aspx पेज पे जाना है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, वो भी मैं लिख देता हूँ, सर्वर डॉट ट्रांसफर, सर्वर डॉट ट्रांसफर, और यहाँ पर भी जो यूआरएल है वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में है, और यहाँ से d2.aspx। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया ना कि पोस्ट बैक यूआरएल, बटन की एक प्रॉपर्टी होती है, बटन, आपने बटन 1 यूज किया ना, बटन की एक प्रॉपर्टी होती है डॉट पोस्ट बैक यूआरएल, प्रॉपर्टी है, और वो भी प्रॉपर्टी को कैसी वैल्यू चाहिए, देखो प्रॉपर्टी को कैसी वैल्यू चाहिए, प्रॉपर्टी को वैल्यू चाहिए स्ट्रिंग टाइप की। तो पोस्ट बैक यूआरएल, और यहाँ पर डबल कोट के अंदर हम लोग पोस्ट बैक यूआरएल पास कर देंगे क्या, d2.aspx। और चौथा तरीका आपको पता है एंकर टैग के थ्रू, AHREF टैग के थ्रू हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कर सकते हैं बेटा, बिकॉज वी आर यूजिंग ASP.NET। ASP.NET पे हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए हम लोग रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, सर्वर डॉट ट्रांसफर एंड बटन वन डॉट बटन, मतलब उस बटन की एक प्रॉपर्टी होती है पोस्ट बैक यूआरएल, और पोस्ट बैक यूआरएल जिस जिस पेज पे हमको पोस्ट बैक करना है उस पेज का यूआरएल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ओके। तो अभी फिलहाल हम लोग को कोई एक तरीका देखो, अभी जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो ये इवेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, और ये इवेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारा सबसे पहले ये कोड चल जाएगा। तो बाकी का जो ये कोड आपने लिखा है ना, ये कोड काम ये कोड काम नहीं करेगा, ये कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ये दूसरे पेज पे पहुंच जाएगा तो ये कोड फिर आपका वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, हम इसको कर देते हैं अभी कमेंट। एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हमारे पास में 3 तरीके मैंने आपको बताया। चौथा क्या है आपका, एंकर टैग, उसके थ्रू हम लोग इधर से उधर जा सकते हैं, राइट। एक पेज से जाने में हम लोग एंकर टैग यूज करते हैं, राइट। चलो, तो हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं अभी फिलहाल हम लोग जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के थ्रू जाते हैं। तो मैं मैग्नीफायर थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे। एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और हम लोग ने फॉर्म को रन कराया, और रन कराने के बाद में हम लोग या अभी हमने कुछ कोई टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या वैल्यू डालनी है क्या नहीं डालनी है ये सब कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल बटन क्लिक पे कोड लिखा है, क्लिक करेंगे कहाँ पहुंच गए, d2.aspx पेज पे पहुंच गए, बराबर है। तो एक ही काम को करने के हमारे पास में कई तरीके दे रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट ने आपको। तो बटन पे डबल क्लिक किया, जो अभी आप गए किसके थ्रू, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के थ्रू गए, अभी आप किसके थ्रू गए, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के थ्रू गए, और सर्वर डॉट ट्रांसफर के थ्रू भी जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं और इसको खोल देते हैं, मतलब अब हम इसके थ्रू जा रहे हैं इधर से उधर, राइट। तो हम लोग इसके थ्रू जा रहे हैं, यानी कि सर्वर डॉट ट्रांसफर के थ्रू इधर से उधर जाने वाले हैं, सेम वही, और यहाँ से हम लोग गए, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब बात ये आती है कि सर हम लोग रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के थ्रू भी इधर से उधर जा सकते हैं, और सर्वर डॉट ट्रांसफर से भी इधर से उधर जा सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, पर सर दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना, मतलब रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और सर्वर डॉट ट्रांसफर दोनों से ही हम इधर से उधर जा सकते हैं, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे हम लोग नेविगेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और सर्वर डॉट ट्रांसफर दोनों से ही कर सकते हैं, बट इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आर डॉट आर R.R और S.T, R.R S.T
दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं आर डॉट आर और सर्वर डॉट ट्रांसफर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और सर्वर डॉट ट्रांसफर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और सर्वर डॉट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है, यानी कि आर डॉट आर से भी हम लोग इधर से उधर जा सकते हैं और एस डॉट टी से भी इधर से उधर जा सकते हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस देखते हैं हम लोग क्या डिफरेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी मैं गया, अभी मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ आर एस डॉट टी को, और आर डॉट आर से हम लोग इधर से उधर जाते हैं, ठीक है। आर डॉट आर से ध्यान से देखिएगा क्या डिफरेंस है, आप लोग पकड़िएगा क्या डिफरेंस आ रहा है एग्जैक्टली। देखो ध्यान से, यूआरएल भी देखना ध्यान से। सबमिट किया, जब सबमिट करते हो, जब नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हो तो यूआरएल अपडेट हो गया, यूआरएल चेंज हो गया ना। यूआरएल क्या हो गया, d2.aspx, या जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे गए तो यहाँ से यूआरएल क्या हो गया, अपडेट हो गया। यूआरएल क्या हो गया, अपडेट हो गया, d2.aspx यूआरएल अपडेट हो गया। पर जब आप s.t से जाते हो, ध्यान देना, जब आप s.t से जाते हो, जब आप s.t से जाते हो तो यूआरएल अपडेट नहीं होता है, राइट। जब आप s.t से जाते हो तो यूआरएल अपडेट नहीं होता, यानी कि जब आप s.t से जाते हो तो आपका यूआरएल अपडेट नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। यहां से सबमिट करें, देखो अभी कौन सा यूआरएल है, नीड अ मैग्नीफायर, अभी यूआरएल दिख रहा है आपको, अभी यूआरएल क्या है, d1.aspx। जैसे मैं इसको सबमिट करूंगा तो पेज तो दूसरा आ गया, पर आपका कहीं से यूआरएल अपडेट हुआ जब आप s.t से इधर से उधर जाते हो। जब आप s.t से इधर से उधर जाते हो तो आपका यूआरएल अपडेट नहीं होता है, जबकि पेज अपडेट हो जाता है, जबकि पेज अपडेट हो जाता है, बट यूआरएल अपडेट नहीं होता है जब आप s.t से जाते हो। r.r से जाते हो तो आपका पेज तो चेंज होता ही होता है, साथ में यूआरएल भी चेंज होता है, जबकि s.t से जब आप इधर से उधर मूव करते हो तो आपका यूआरएल अपडेट नहीं होता है। क्लियर पॉइंट, यस एवरीबॉडी, पॉइंट क्लियर, टेल मी। Using r.r, URL will be updated. Yes or no? Using r.r, URL will be updated. Yes, everybody is getting my screen voice properly. Yes, sir. कोई डाउट किसी को, कोई डाउट। Using r.r, URL will be updated, और s.t से URL अपडेट नहीं होता है, राइट। Using s.t, URL will not be updated. Using s.t, URL will not be updated, यानी कि s.t से जब आप इधर से उधर जाते हो तो आपका URL अपडेट नहीं होता है। क्लियर है, फर्स्ट डिफरेंस क्लियर है सभी को, पहला डिफरेंस क्लियर, ओके फाइन। सेकेंड डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है कि आप r.r से आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी नेविगेट कर सकते हो, यानी कि r.r से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी फाइल होगी, आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी फाइल होगी, आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी नेविगेट कर सकते हो यूजिंग r.r। यानी कि r.r से आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी किसी भी फाइल में नेविगेट करना होगा, आप कर सकते हो, एज वेल एज प्रोजेक्ट के बाहर भी, जैसे गूगल, जैसे अपने प्रोजेक्ट से निकल करके हमको google.com के पास जाना है, फेसबुक के पास जाना है, जैसे कैसे जाएंगे, जैसे हम लोग www.google.com, www और यहाँ से http:/, राइट, http:// और www.google.com। यानी कि अगर हम r.r से अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी फाइल की तरफ जाना चाहते हैं, किसी फाइल को किसी फाइल पे नेविगेट करना चाहते हैं तो जा सकते हैं, एज वेल एज
प्रोजेक्ट के बाहर भी जा सकते हैं, google.com, facebook.com, कहीं भी जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, राइट। तो यानी कि r.r से हम लोग अपने प्रोजेक्ट में एज वेल एज प्रोजेक्ट के बाहर भी नेविगेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो जैसे मैंने सबमिट किया, google.com का पेज खुल गया, नो प्रॉब्लम। पर s.t से हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर ही नेविगेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के बाहर नेविगेट नहीं कर सकते हैं। देखो अभी हम लोग अगर हम लोग यही काम हम लोग s.t से करते हैं, अगर यही काम हम लोग अगर किससे करते हैं, s.t से करते हैं, और हमने क्या किया, इसको कमेंट मारा और इसको ओपन कर दिया। जब आप s.t से इधर से उधर नेविगेट करते हैं तो हम लोग आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। यानी कि s.t से हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर एज वेल एज s.t से हम लोग केवल प्रोजेक्ट के अंदर ही नेविगेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के बाहर नेविगेट नहीं कर सकते हैं s.t से। देखो अभी मैं सबमिट करूंगा, एरर आएगी, इनवैलिड पाथ फॉर चाइल्ड रिक्वेस्ट। कहने का मतलब है कि हम लोग r.r से अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं, एज वेल एज प्रोजेक्ट के बाहर भी नेविगेट कर सकते हैं, जबकि s.t से हम लोग केवल प्रोजेक्ट के अंदर ही नेविगेट कर सकते हैं। सेकंड डिफरेंस क्लियर? यस एवरीबॉडी, सेकंड डिफरेंस क्लियर? Yes. using r.r we can navigate within the project as well as outside the project, है ना। using r.r we can navigate within the project as well as आउटसाइड द प्रोजेक्ट। आउटसाइड द प्रोजेक्ट भी नेविगेट कर सकते हैं, जबकि s.t से हम लोग यूजिंग s.t we can navigate within the project only, not outside the project। ये सुनो, यानी कि हम लोग s.t से केवल प्रोजेक्ट के अंदर ही नेविगेट कर सकते हैं, जबकि r.r से हम लोग विद इन द प्रोजेक्ट एज वेल एज आउटसाइड द प्रोजेक्ट भी नेविगेट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस एवरीबॉडी, किरण, सपना, Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. गुड गुड गुड। डिफरेंस नंबर थ्री, क्या है कि ध्यान दीजिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफरेंस नंबर 3 को समझने के लिए हमको दो ऑब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे पहले तो ना। वैसे ASP.NET तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, पर दो ऑब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? दो ऑब्जेक्ट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला ऑब्जेक्ट है, देखो ASP.NET ने तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किए, राइट ना। ASP.NET मतलब तीसरा डिफरेंस समझने के लिए आपको पहले ये दो ऑब्जेक्ट का पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट ना। ASP.NET ने आपको ASP.NET provides us many objects but right now we need two objects। फिलहाल अभी हमको दो ऑब्जेक्ट समझने की बहुत जरूरत है। पहला ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट। पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है कि हमको अगर जैसे सपोज दैट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है कि हमको अगर जब आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को समझाना है तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब आप जैसे आप लोग कोई फॉर्म बनाते हो
और जैसे ये रहा आपका सर्वर जहां पर आपकी वेबसाइट रखी है, जैसे अभी एक जैसे ये रहा आपका IS सर्वर, IS वेब सर्वर, ये रहा आपका IS वेब सर्वर, राइट। और यहाँ पर आप, ये आपका पेज है, ये आपको पेज मिला है, आप ये पेज आप देख रहे हो, राइट, ये पेज आप देख रहे हो। तो जो डेटा हम यहाँ डालते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी डेटा डालते हैं, जो भी डेटा हमने डाला यहाँ पर, और डेटा डालने के बाद जब हमने उसको सबमिट किया, सबमिट करेंगे किसके पास, सबमिट करेंगे सर्वर के पास। जब हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 में, टेक्स्ट बॉक्स 2 में डाला, जो भी डाला और सबमिट किया, सबमिट किया, इसको कहाँ सबमिट करेंगे, सर्वर के पास सबमिट करेंगे। तो अगर तुमको सर्वर पर देखो, ये जो ASP.NET के जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना, ये सब कहाँ वर्क करेंगे, क्लाइंट साइड वर्क करेंगे कि सर्वर साइड वर्क करेंगे, ये सारे ऑब्जेक्ट सर्वर साइड वर्क करेंगे, राइट। तो जब आप फॉर्म पे कोई भी डेटा फिल करोगे, ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जब आप सबमिट करते हो, तो ये इन्फॉर्मेशन लेके जाता है किसके पास, सर्वर के पास। तो सर्वर के पास अगर इस इन्फॉर्मेशन को अगर आपको निकालनी है, मतलब सर्वर साइड पे, सर्वर पर अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो वैल्यू डाली है उसको अगर मुझे फेच करनी है, कहाँ पर, सर्वर पर, तो फेच करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को, क्लाइंट के डेटा को हम रीड कर सकते हैं, और उस डेटा को रीड करके यूजर के सामने किसी दूसरे पेज पे डिस्प्ले करा सकते हैं। मान लो ये दूसरा पेज हमारा रखा है, ये हमारा दूसरा पेज है, मतलब ये तुम्हारा मान लो फॉर एग्जांपल d1.aspx पेज है, बात समझना, ये तुम्हारा कौन सा पेज है, d1.aspx पेज है, राइट। और d2 वाला पेज अभी सर्वर पे रखा है, जिसको अभी क्लाइंट ने नहीं लिया है, राइट। ये d2.aspx पेज है। तो होता क्या है कि जब आप पहले पेज में जो भी डेटा आपने डाला है वो सबमिट किया, तो ये दूसरा पेज अभी हमारा सर्वर पे रखा है। तो कहने का मतलब है कि पहले वाले पेज की अगर इंफॉर्मेशन, पहले वाले पेज की इंफॉर्मेशन अगर आपको रिट्राइव करनी है कहाँ पर, सर्वर पर, तो रिट्राइव करने की, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को, क्लाइंट ने जो फॉर्म पे जो डेटा डाला है उस डेटा को आप फेच कर सकते हो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। किसके थ्रू, रिक्वेस्ट। जब आप कभी भी, आप जब google.com लिखते हो ना, जैसे आप लोग जब कभी लिखते हो यहाँ से, जैसे आपने लिखा facebook.com फॉर एग्जांपल, जब आप facebook.com लिखते हो, यहाँ से रिक्वेस्ट करते हो, तो आपको शायद पता नहीं है, आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पीछे से, आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पीछे से किसके पास जाती है, वेब सर्वर के पास जाती है। यानी कि जब आप facebook.com किसी भी वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तो आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाती है, वेब सर्वर के पास जाती है, जो आपको पता नहीं चलता है। आपका IP एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपकी सिटी, आपका पिन कोड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है क्लाइंट से कहाँ पर जाती है, सर्वर पे जाती है। और वो सर्वर क्या करता है, वो सर्वर उस इंफॉर्मेशन को, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है, और रीड करने के बाद जानते हो कहाँ स्टोर करा लेता है, डेटाबेस में स्टोर करा लेता है। कल को अगर आप कुछ मिसयूज करते हो ऑनलाइन, तो आपको तुरंत ट्रेस कर लिया जाता है 15 मिनट के अंदर। कैसे ट्रेस कर लिया जाता है, क्योंकि आपका IP एड्रेस, आपकी लोकेशन, सब कुछ ट्रेस होके डेटाबेस में उनके स्टोर हो गई है। तो कहने का मतलब है कि अगर फेसबुक भी अगर .NET पे बनी होती, तो फेसबुक वाले भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इज दैट क्लियर पॉइंट, यस एवरीबॉडी। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1 से डेटा रीड करना है, टेक्स्ट बॉक्स 2 से डेटा रीड करना है, फॉर एग्जांपल इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है टेक्स्ट बॉक्स 1, राइट। इसकी आईडी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2। तो अब जैसे मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1 का डेटा रीड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट ऑफ उस कंट्रोल की आईडी, उस कंट्रोल की आईडी जिस कंट्रोल का मैं डेटा रीड कर, केवल आईडी चाहिए उसका। मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1 का डेटा रीड करना है, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की मदद से हम यहाँ पर उसकी आईडी पेस्ट कर देंगे। अब हमको टेक्स्ट बॉक्स 2 का डेटा भी रीड करना है, तो क्या लिखेंगे, फिर से रिक्वेस्ट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2, और टेक्स्ट बॉक्स 2 का डेटा हम लोग रीड कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स 1 का डेटा रीड कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स 2 का डेटा रीड कर लिया। अब डेटा तो रीड कर लिया हमने, पर रीड करने के बाद में हम किसी को दिखाना भी चाहते हैं क्या, तो अगर तुमको इस जो इंफॉर्मेशन आपने रीड करी है पुराने वाले पेज की, है ना, उसको अगर किसी को दिखाना है, तो एक काम करो ना, ये डेटा असाइन कर दो किसको, ये डेटा जो कुछ भी रीड किया है ये असाइन कर दो किसको, यहाँ पर अपने फॉर्म में 2 लेने लेबल, लेबल ले लोगे, तो जब लेबल ले लोगे तो लेबल में डिस्प्ले करा लेना,
यहाँ पर लिख लेना लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, तो इसने जो कुछ भी रीड किया वो आपने किसको असाइन कर दिया, लेबल 1 को या लेबल 2 को, जिसको भी देना है आपको। कहने का मतलब है कि पेज में तो आपने इंफॉर्मेशन निकाल ली है, पर कोई ना कोई कंट्रोल को आप असाइन करोगे ना, तभी तो यूजर को दिखाई देगी दूसरे पेज पे। तो आपने 2 लेबल ले लिए, लेबल 1 लेबल 2, और उन लेबलों में आप वो इन्फॉर्मेशन क्या कर देना, दिखा देना। क्लियर है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट। 2 ऑब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट काम क्या है, दिस ऑब्जेक्ट इज यूज टू रीड द client information or page या form information या page information at server side। बराबर है? तब this object is used to read the client information और page information at server side। दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास में रिस्पॉन्स तो आप समझ ही रहे होगे। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या करता पता आपको, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो है सर्वर से क्लाइंट को आउटपुट भेजता है। जैसे इस पेज को तुमको भेजना होगा, किसको भेजना है, क्लाइंट को भेजना है। ये मान लो क्लाइंट का पीसी है, ये क्लाइंट का ब्राउजर है फॉर एग्जांपल, ये क्लाइंट का क्या है, ब्राउजर है, सॉफ्टवेयर है। मान लो क्लाइंट का ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो सर्वर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट अगर इस पेज को तुमको भेजना है किसके पास, क्लाइंट के पास भेजना है, तो कौन ऑब्जेक्ट भेजेगा, ये इंफॉर्मेशन रीड करता है किसके थ्रू, ये आउटपुट भेजेगा किसके थ्रू भेजेगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू। और जो भी इंफॉर्मेशन रीड करनी होगी वो किसके थ्रू रीड करेंगे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू रीड करेंगे। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट काम होता है सर्वर से क्लाइंट को आउटपुट भेजना रिजल्ट भेजना, राइट। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का काम क्या है, दिस ऑब्जेक्ट is to send the result or output to the client। this object is used to send the result or output to the client। क्लाइंट को रिजल्ट या आउटपुट भेजने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का। this object is used to send the result or output to the client। क्लियर है? तो रिस्पॉन्स का काम क्या है और रिक्वेस्ट का काम क्या है, क्लियर है पॉइंट सभी को। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या करता है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। टेकन यस सर। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क, मैं आपको ब्रीफ कर दूं। और अब देखो होता क्या है कि अब देखो यहाँ पर इनका रोल काम आ रहा है। अब जो हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 जो लिए हैं ना, वो हमने इसी ले लिए हैं। आपको पता होगा कि जब आप बटन पे क्लिक करते हो ना, जब आप रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के थ्रू इधर से उधर जाते हो, यानी कि जब आप रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के थ्रू इधर से उधर जाते हो, फॉर एग्जांपल d2.aspx, जब आप रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के थ्रू इधर से उधर जाते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करते हो, तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट जो है ना, फॉर्म की वैल्यू, जो फॉर्म पे जो डेटा यूजर ने डाला है ना, इस फॉर्म में जो डेटा टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो डेटा डाला है, टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो डेटा डाला है, यानी कि फॉर्म के डेटा को एक पेज से दूसरे पेज पर लेकर के नहीं जाता है। ये कौन, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। अगर आप रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के थ्रू इधर से उधर जा रहे हो, तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट क्या कहता है कि मैं फॉर्म के डेटा को एक पेज से दूसरे पेज की तरफ लेकर के नहीं जाता हूं। जबकि सर्वर डॉट ट्रांसफर क्या कहता है, सर्वर डॉट ट्रांसफर कहता है कि जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करते हो, तो मैं फॉर्म के डेटा को एक पेज से दूसरे पेज की तरफ लेकर के जाता हूं बाय डिफॉल्ट। मतलब आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम डेटा लेके जाओ, यानी कि फॉर्म पे जो डेटा डालेंगे वो दूसरे पेज पर जाएगा। तो एक काम ये करते हैं ना हम लोग,
जो दूसरा वाला जो पेज है, जो ये दूसरा वाला पेज है, इस दूसरे वाले पेज पे हम लोग दो लेबल ले लेते हैं। इस दूसरे वाले पेज पे हम लोग क्या ले लेते हैं, दूसरे वाले पेज पे हमने क्या ले लिया, दूसरे वाले पेज पे हमने टूल बॉक्स से दूसरे वाले पेज पे हमने दो लेबल ले लिए, लेबल 1 और लेबल 2, लेबल 1 लेबल 2, दो लेबल ले लिए हमने। जो एक हम ये करना चाहते हैं ना, हम टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू डालेंगे उसको हम लोग दूसरे पेज पे लेबल में डिस्प्ले करेंगे, लेबल 1 में और लेबल 2 में, यानी कि यूजर नेम लेबल 1 में और लेबल 2 में पासवर्ड। तो हमने तुमसे क्या बताया कि अगर आप रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के थ्रू जाओगे तो लेके जाएगा नहीं पेज की इन्फॉर्मेशन को, जबकि सर्वर डॉट ट्रांसफर एक पेज से दूसरे पेज पर इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, दूसरे पेज पे हम लोग, देखो ये जो पेज है ना, इस पेज पे डबल क्लिक करना तो पेज लोड वाली इवेंट मिल जाएगी आपको। पेज लोड पे डबल क्लिक, देखो यहीं पर डबल क्लिक करना, जब डबल क्लिक करोगे तो पेज लोड वाली आपको क्या मिल जाएगी, इवेंट मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज क्या होगा, लोड होगा। तो ये वाला जब पेज लोड होता है बेटा, तो ये पेज लोड वाली जो इवेंट है ये कॉल होती है। तो पेज लोड वाली इवेंट कॉल होगी ना, तो हम एक काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट, दो लेबल ले लेना, नहीं तो लेबल दिखाई नहीं देंगे। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले पेज में जो कंट्रोल्स थे ना, उन कंट्रोल्स का डेटा हम दूसरे वाले पेज पे रिट्राइव कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और जिस कंट्रोल का डेटा आपको निकालना है उस कंट्रोल की आईडी, राइट, और निकाल करके असाइन कर देते हैं किसको, निकाल करके असाइन कर देते हैं किसको, लेबल को। एक काम करेंगे, जो लेकर के आएगा उसका डेटा दिखाई देगा, जो जो बंदा नहीं लेकर के आ रहा नहीं दिखाई देगा। ये तो लेबल 1 में दिखा दिया, इसी प्रकार हम लोग दिखा देंगे कहां पर, लेबल 2 में। इसी प्रकार हम लोग दिखा देंगे लेबल, टेक्स्ट बॉक्स 2 का डेटा दिखा देंगे लेबल 2 को। अब देखो हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा निकाल लिया है और लेबल 1 को असाइन कर दिया है, लेबल 2 को असाइन कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब हम जा रहे हैं किसके थ्रू, इधर से उधर। अभी हम लोग जा रहे हैं किसके थ्रू, अभी हम लोग जा रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के थ्रू, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के थ्रू इधर से उधर जा रहे हैं। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट जब इधर से उधर जाता है तो वो फॉर्म का डेटा, पेज की इंफॉर्मेशन इधर से उधर लेकर के जाता नहीं है। भले तुमने वहां निकाल लिया हो पर ये लेकर के जाता नहीं है। तो चलिए काम करते हैं, हमने तो दूसरे पेज पे इंफॉर्मेशन को निकाल ही रखा है, पर अगर लेके गया होगा तो दिखाई देगा, नहीं लेके गया तो नहीं दिखाई देगा। तो उसको रन कराते हैं। अब देखो यहां पर मैं डेटा लेके जा रहा हूँ, राम, पासवर्ड है सीता। अब जब मैं सबमिट करूंगा तो हम किसके थ्रू जा रहे हैं, इधर उधर आर डॉट आर के थ्रू जा रहे हैं। आर डॉट आर क्या कह रहा है, आर डॉट आर कहता है कि मैं फॉर्म के डेटा को इधर से उधर लेकर के नहीं जाऊंगा। और जबकि दूसरे पेज में हमने इसको निकालने की व्यवस्था बना रखी है, पर वो लेके जब गया नहीं तो तुम कहाँ निकाल लोगे। तो देखो मैंने सबमिट किया तो इस पेज में कोई डेटा आया क्या, इस पेज में लेबल 1 और लेबल 2 जो आपने लिया था, लेबल 1 में राम प्रिंट हुआ क्या, लेबल 2 में सीता प्रिंट हुआ क्या। पर जैसे ही आप एस डॉट टी से जाओगे इधर से उधर, मैं इसको कमेंट करता हूं, एस डॉट टी से जब आप इधर से उधर जाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट डेटा इधर से उधर लेकर के जाएगा। एस डॉट टी से जब आप इधर से उधर जाओगे तो वो डेटा लेके जाता है बाय डिफॉल्ट, राम सीता। सबमिट करें, आ गया राम बाय डिफॉल्ट। तो डिफरेंस क्या है, जब आप आर डॉट आर इधर से उधर जब जाता है तो इंफॉर्मेशन, पेज की इंफॉर्मेशन को नहीं लेके जाता है, और जब आप एस डॉट टी से इधर से उधर जाते हो तो वो फॉर्म के डेटा को बाय डिफॉल्ट लेकर के जाता है। तो तीसरा डिफरेंस क्या है, आर डॉट आर डज नॉट कैरी डेटा, है ना, आर डॉट आर डज नॉट कैरी डेटा, डज नॉट कैरी डेटा, या कह सकते हो फॉर्म डेटा। चलो और क्लेरिफाई कर देते हैं, डज नॉट कैरी फॉर्म डेटा फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, राइट।
जबकि एस डॉट टी से आप इधर से उधर जब जाते हो, एस डॉट टी से जब इधर से उधर जाते हो, मतलब आर डॉट आर डज नॉट कैरी डेटा फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज बाय डिफॉल्ट, जबकि एस डॉट टी से एस डॉट टी कैरी डेटा फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज बाय डिफॉल्ट। हाँ ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट लेके जाता है, यानी कि एस डॉट टी फॉर्म के डेटा को इधर से उधर लेकर के जाता है बाय डिफॉल्ट, जबकि आर डॉट आर बाय डिफॉल्ट एक पेज के डेटा को दूसरे पेज पर लेकर के जाता नहीं है। आर डॉट आर डज नॉट कैरी डेटा फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, जबकि एस डॉट टी कैरी डेटा फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? तो पर हाँ, डेटा निकालने के लिए हमको इंफॉर्मेशन को यहाँ पर से देखो, ये पहला वाला पेज है। जब आप सर्वर डॉट ट्रांसफर के थ्रू इधर से उधर जाओगे, जब आप सर्वर डॉट ट्रांसफर के थ्रू इधर से उधर जाओगे तो आपको डेटा दूसरे पेज पे दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर आपको लेबल 1 लेबल 2 में आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा निकालना पड़ेगा। हाँ बताइए। उसको फोन कर लीजिए प्रणव को एक बार, फिर मिलाइए, मैं आता हूँ, ठीक है? अभी रुकिए मैडम, कॉल लेक्चर में होगी। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे पेज पे आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू पहले पेज की इंफॉर्मेशन को निकालनी पड़ेगी, चाहे आप आर डॉट आर के थ्रू इधर जाओ, चाहे आप एस डॉट टी से इधर से उधर जाओ, दूसरे पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन को निकालना ही पड़ेगा ना। दूसरे पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन को रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू निकालना ही पड़ेगा। आर डॉट आर कहता है कि मैं डेटा लेके नहीं जाता हूं, तो ये काम नहीं करेगा ये कोड आपका, जबकि एस डॉट टी बाई डिफॉल्ट डेटा इधर से उधर लेकर के जाता है, तो ये कोड आपका काम कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस एवरीबॉडी। तो ये पहला पेज है जहां पर आप इधर से उधर नेविगेट कर रहे हो, और ये आपका दूसरा पेज है। दूसरे पेज में आपको दो लेबल लेना है, और दो लेबल लेने के बाद में आपको इंफॉर्मेशन इसमें डिस्प्ले कर देनी है, और इसके पेज लोड पे डबल क्लिक किया, इसके पेज लोड पे आपको ये कोड लिखना है, यानी कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा निकालना है। क्लियर है? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, टेक दिस।